द्रौपदी का अपमान। कौन सा? द्रौपदी का अपमान। भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया। देखिए, आज हमारी सरकार को स्लोगन देना पड़ा, काय का? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही ना? क्या भारत में ये स्लोगन देना जरूरी था? क्यों देना पड़ा? कहीं ना कहीं हमें यह डर लग रहा है कि अब भारत में बेटियां सुरक्षित, यही वजह है। अब प्रश्न उठता है, क्यों नहीं है बेटियां सुरक्षित देश में? और किसकी वजह से नहीं है? प्रश्न है कि नहीं? पहले समय में द्रौपदी की लाज उतारी गई तो महाभारत जैसा युद्ध हुआ, जो इतिहास बन गया, इतिहास बन गया। आज घर की बेटी घर वालों के साथ सुरक्षित नहीं है क्या? बोलो ईमानदारी से, है बोलो ना। तो इतना चरित्रहीनता हमारे जीवन में आ कहां से गया? बताइए, रीजन कैसे है? एकमात्र रीजन है कि हमने धर्म से अपने आप को पीछे हटा लिया। पहले गुरुकुलम पद्धति से हमारे बच्चों को संस्कार मिलते थे, पढ़ाई मिलती थी, एजुकेशन मिलती थी, और गुरुकुलम में सारे जीवन में सबसे ज्यादा फोकस किया जाता था तो सिर्फ चरित्र के ऊपर किया जाता था। और उस चरित्र के माध्यम से हमें बताया जाता था, जानते हो क्या? मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु ये पथ पंडितः। पराई बहन बेटी हमारी भी माता बहन बेटी की समान है, बहन के समान है। पराया धन हमारे लिए मिट्टी के बराबर है। जो ये जानता है वही पंडित है। आजकल क्या पढ़ाया जाता है? हाउ टू मेक मनी। हाँ या ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट? जितना तगड़ा झूठ बोल सको उतना ही पैसा तुम पे आएगा। तो जहां पैसा ही सर्वोपरि हो जाए और चरित्र पीछे हो जाए, वहां बेटियां ही नहीं, संसार में हर वस्तु असुरक्षित हो जाएगी। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि एजुकेशन लेने के लिए, मॉडल एजुकेशन लेने के लिए आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाइए, और मॉरल एजुकेशन लेने के लिए आप सत्संग में जाया कीजिए। अपने बच्चों के साथ जाया करिए, चाहे बेटी कम जाए पर बेटों को ज्यादा लेके जाया करिए। जब बेटे सत्संगी हो जाएंगे, जब बेटे सत्संग में ये जान जाएंगे कि राम जी पूज्य क्यों हैं, तो फिर वो भी सुरक्षित हो जाएंगी, बेटियां अपने आप सुरक्षित हो जाएंगी। तो भरी सभा में द्रौपदी की लाज उतारने की कोशिश की गई। अच्छा बताइए, वहां पर बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग, ध्यान से सुनना, ये बहुत मार्मिक कथा है। द्रौपदी ने सबकी तरफ एक एक बार देखा। जब दुशासन ने साड़ी पर हाथ डाला तो द्रौपदी ने सबकी तरफ एक एक बार देखा। सबकी तरफ किसकी तरफ? पितामह भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े धर्माचार्य उस सभा में बैठे हुए। सबकी तरफ द्रौपदी देख रही है। पांडवों की तरफ देखा, वो सर झुकाए बैठे हुए हैं। सब देख लिया, देखा किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सब लोग गर्दन झुकाए बैठे हुए। तब द्रौपदी को लगा कि अब मैं किससे कहूं, जब इनको खुद ही नहीं पता कि इनके कुल की कुलवधू आज इनसे सहायता मांग रही है और ये सर नीचे करके बैठे। अब मैं क्या करूं? अचानक से दोबारा उन्होंने कृपाचार्य की तरफ देखा, कुलगुरु कृपाचार्य। दोबारा सिर्फ एक की तरफ देखा। किसकी तरफ? बोलो। जब दुनिया न देखे तुम्हारी तरफ, तब तुम सिर्फ देखना अपने गुरु की तरफ।
जब दुनिया न देखे तुम्हारी तरफ, तब तुम देखना गुरु की तरफ, तुम्हारी हर समस्या का समाधान गुरु बता देंगे। द्रौपदी ने कृपाचार्य की तरफ देखा और मानो आंखों ही आंखों में कहा हो, आप कुलगुरु हैं, आप कुलगुरु हैं। गुरु का दायित्व है जीव के संकट को दूर करना। जब जीवन में किसी के ऊपर संकट आ जाए तो गुरु संकट को दूर करते हैं। आप कुल गुरु हैं और आपके कुल की कुल वधू इस सभा में अपमानित होने के लिए बुलाई गई है। कम से कम गुरु होने का दायित्व तो निभाइए। आप कुछ कहिए, कुछ बताइए। अरे अपने नाम को ही सार्थक कर दीजिए गुरुदेव। आपके एक नाम में ही लिखा हुआ है, आपका नाम ही है कृपाचार्य। आप कृपा कीजिए, कृपा शब्द को सार्थक कीजिए, अपने नाम को सार्थक कीजिए, कुछ बोलिए। लेकिन कई बार स्थितियां ऐसी होती हैं कि गुरु बोलते नहीं हैं, लेकिन गुरु चुप भी नहीं रहते हैं, गुरु इशारा करते हैं। याद रखना, जिस दिन गुरु शांत हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, उस दिन संस्कृति नष्ट हो जाएगी। जब तक गुरु बोल रहे हैं तभी तक संस्कृति जिंदा है। दुर्योधन की सभा में गुरु बोले नहीं तो संस्कृति का चीरहरण हुआ, लेकिन चीरहरण नहीं हो सका पूरा, बच गए। किसके कारण? कृपाचार्य के कारण। पूछिए क्यों? पूछिए, पूछिए ना, बस सुनिए। कृपाचार्य बोले नहीं, सिर्फ इशारा किया। क्या इशारा किया? एक उंगली ऊपर की। क्या की? एक उंगली ऊपर की। एक उंगली काहे को ऊपर की? उन्होंने मानो समझाया हो, बेटी इतनों से सहायता क्यों मांग रही है? ये तेरे किसी काम के नहीं है, इनसे सहायता मांग रही है, जो खुद ही किसी न किसी के सहायता मांगते हैं। इनसे मांग कर क्या मिलेगा? अगर तुझे मांगना है तो एक से मांग, जिसे तू बहुत अच्छे से जानती है, वो तेरा कृष्ण है। सिर्फ एक से मांग, सिर्फ एक से, अनेक से नहीं। बोले नहीं गुरुजी, इशारा किया, एक से उंगली उठाई सिर्फ। देखो, शिष्य समझदार हो तो गुरुजी का इशारा भी समझ जाता है, और शिष्य मूर्ख हो तो पूरे 7 दिन भागवत सुनने के बाद भी कहता है, जब जाने लगे तो पता क्या कहता है? गुरुजी कोई मुक्ति का साधन और बताए जाओ। तेरा 7 दिन से कहा हम यहां फावरो चला रहे, 7 दिन भागवत सुनने के बाद कोई मुक्ति का साधन ही नहीं मिला तुम्हें। अब ना समझ मिल जाए तो वो तो यही कहेगा गुरुजी कोई साधन बता जाओ, और समझदार मिल जाए तो एक इशारा ही काफी है। अब द्रौपदी समझदार थी तो द्रौपदी को इशारा किया, इतना ही कहा, सिर्फ उंगली उठाई थी। द्रौपदी समझ गई, उसके बाद सबकी तरफ देखना बंद किया और दोनों हाथ उठा दिए। ले, अब तक एक हाथ से साड़ी पकड़ी हुई थी और एक हाथ ऊपर कर रखा था भगवान। अब दोनों हाथ उठा दिए, बोले तू उतार ले, तू उतार सकता है तो तू बचा ले, अगर तू बचा सकता है तो। सुनो सुनो सुनो, ईमानदारी से सोचो उसका विश्वास का लेवल कितना होगा। आप कहते हो भगवान नहीं मिलते, आप मुझे पहले द्रौपदी के विश्वास का लेवल बताइए। द्रौपदी की रजस्वला स्थिति थी, एक ही साड़ी थी और कोई दूसरा वस्त्र भी नहीं था उसमें, और उसे भी उतारने के लिए दुशासन जैसा दुष्ट साड़ी का पल्लू पकड़ के खड़ा है। और द्रौपदी ने क्या किया? दोनों ही हाथ ऊपर कर दिए। अब बताओ कितना विश्वास होगा द्रौपदी को भगवान पे? होगा कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, इससे 10% भी विश्वास है तुमको भगवान पे? देखो, हल्ला मत मचाओ, मुझे पता है तुम्हें 2% भी नहीं है।
जब मैं कहूंगा ना तो यहां से उठते नजर आओगे, कल कथा और छूट जाएगी, तुमसे आओगे नहीं। लेकिन शॉर्टकट में सिर्फ इतना ही समझ लो, जिस दिन इस लेवल का विश्वास हो जाए, ठाकुर जी को तुम्हें नहीं ढूंढना पड़ेगा, ठाकुर जी तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा। जैसे ही द्रौपदी ने हाथ उठाए, भगवान द्वारिका में क्या कर रहे थे मालूम? भोजन कर रहे थे। और जैसे ही द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाए, भगवान खड़े हो गए गुस्से में, गरुड़ जल्दी आओ, सुदर्शन जल्दी आओ। द्रौपदी ने सोचा अचानक से भगवान को क्या हुआ, क्या हो गया भगवान को? रुक्मणी बैठी थी, रुक्मणी ने चरण पकड़े, महाराज महाराज नाथ क्या हुआ, नाथ क्या हुआ? बोले रुक्मणी बोलना मत, मुझे रोकना मत, आज मैं सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर दूंगा। इस ब्रह्मांड को नष्ट कर दे? क्यों? अरे तुम नहीं जानती हो, आज हस्तिनापुर में मेरी भक्ता द्रौपदी का अपमान करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस पृथ्वी पर मेरी भक्ता द्रौपदी का अपमान हो, मैं उस पृथ्वी को अब सुरक्षित नहीं छोड़ूंगा। रुक्मणी बोली, भगवान थोड़ा धैर्य धारण करें, आप क्रोध में हैं। आप ये सोचिए कि इस पृथ्वी को अगर आप नष्ट कर देंगे तो पृथ्वी पे ब्रज भी है, द्वारिका भी है, सब कुछ तो पृथ्वी पे है। मैया यशोदा गांव ब्रज में है, बाबा नंद है, सबको नष्ट कर देंगे वो सब नष्ट हो जाएंगे। यहां मैया हम सब भी हैं। अच्छा ठीक है, अगर तुम बहुत अच्छा किया, तुमने मेरे तो सब गुस्सा थोड़ा शांत किया, पर मैं हस्तिनापुर को नहीं छोड़ूंगा, मैं हस्तिनापुर को नष्ट कर दूंगा। जिस हस्तिनापुर में मेरी भक्त द्रौपदी का अपमान हो रहा है। भगवान बोले, रुक्मणी जी ने कहा अब हस्तिनापुर को मिटाएंगे? बोले हाँ। तो भी मत करिए ऐसा। क्यों? बोले उसी हस्तिनापुर में महाराज विदुर जैसे भक्त हैं, विदुरानी जैसी भक्ता है, उसे आप कैसे मिटा पाएंगे? भगवान बोले हाँ ये भी बात सही है, कोई बात नहीं, मैं उस सभा को नहीं छोड़ूंगा जिस सभा में मेरी द्रौपदी का अपमान हुआ। सुदर्शन हाथ में लिया, चलो मेरे साथ। रुक्मणी ने फिर चरण पकड़ लिए, नाथ आप भूल रहे हैं, आप भूल रहे हैं, जिस सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ है, उस सभा में द्रौपदी का सुहाग भी बैठा हुआ है। उस सभा में द्रौपदी का पांचों पति वही है, स्वयं द्रौपदी भी वही है। अगर उनको कुछ हो गया, पांचों सुहाग अगर उसके सुहाग मिट गया, क्या द्रौपदी जिंदा रहेगी? भगवान रो पड़े। अकेली एक द्रौपदी के कारण पूरी सभा बच गई। कहीं द्रौपदी का सुहाग नष्ट न हो जाए, इसलिए भगवान ने अपना विचार बदल दिया कि मैं सभा में जाके सबको नष्ट कर दूंगा, अकेली एक द्रौपदी के कारण। और भगवान तुरंत वस्त्र बने और द्रौपदी के वस्त्रों में समाहित हो गए। द्रौपदी के वस्त्र बनकर द्रौपदी के वस्त्रों में समा गए। मानो दुर्योधन को चैलेंज किया हो, मैं भी देखूं तेरी मां ने कितना दूध पिलाया, खींच खींच जब तक थक ना जाए। महाराज साधारण नहीं था दुशासन, 10,000 हाथियों का बल था। कितना? जोर से बोलो। और साड़ी कितने गज की होती है? माताएं ज्यादा अच्छी बता सकती हैं। कितने? 10 गज की कि 7 गज की? 5 गज की। द्वापर युग की बात है, शायद 10 गज की होती होगी। हाँ पहले लोग बड़े भी तो होते थे ना, हमारी तरह कलयुग की तरह शॉर्टकट नहीं होते थे हाइट वाइट में। पहले लोग थोड़े लंबे विशाल हुआ करते थे, अच्छे। तो हो सकता है 10 गज की उस समय हो। यहाँ ऐसा ही आया है कि कहा करे बैरी प्रबल जो सहाय रघुवीर, 10,000 गज बल थक्यो पर घट्यो न 10 गज चीर। कितने भी ब्रह्मांड में तुम्हारे शत्रु हो जाएं, कितना भी संसार तुम्हारा बुरा करना चाहे, लेकिन जिसकी रक्षा मेरे गोविंद करे, जिसकी रक्षा मेरे ठाकुर करे, उस ब्रह्मांड में उसका कोई बुरा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं।
इसलिए मैं देश के युवाओं से एक प्रार्थना करूंगा, जो मुझे सुन रहे हैं, प्रार्थना है मेरी, तुम किसी के बन सको न बन सको तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरे कृष्ण के बन जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मेरे कृष्ण